मैं गलती से एक अजनबी के सामने इनरवेयर में थी क्योंकि मेरी ड्रेस एलिवेटर में फंस गई। और फिर सबसे बुरी बात तो तब हुई जब एलिवेटर खराब हो गई। सुनो, उस तरफ देखो अभी। क्यों? यहाँ हर तरफ आईने लगे हैं, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं छिप पाएगा। वो तभी माना जब मैंने उसे अपने फियांसे को बताने की धमकी दी। अपने डॉग को भी उस तरफ मुड़ने कहो। मैंने अपनी ड्रेस को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो हिली ही नहीं। रुको, मुझे कोशिश करने दो। ये रहा। बिना मदद मांगे भी उसने मेरी मदद की और मेरे ड्रेस को फाड़ दिया। आज मेरा बर्थडे है और मैं इसे अपने फियांसे के घर पर मनाने वाली थी। उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और मैं इस तरह उसके घर कैसे जा सकती हूँ? मेरी ऐसी हालात देख उसने अपनी बदबूदार टी-शर्ट मुझे दी। तो क्या तुम बिना शर्ट के ही रहोगे? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इससे मेरी एंगेजमेंट टूट सकती है? उसने कहा कि हम वेंटिलेशन शाफ्ट से बाहर निकल सकते हैं। तुम पतली हो तो तुम यहाँ से बाहर निकल सकती हो। आओ मैं तुम्हें उठा लूं। मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें बिल्डिंग में आते हुए देखा है। मैं ठीक हूँ, जल्द ही मिलते हैं। मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती थी। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने एक फैशन शो में प्लास्टिक की ड्रेस देखी थी। मैं वैसी ड्रेस बना सकता हूँ अपने डॉग के पूप बैग्स इस्तेमाल करके। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं मान गई। जैसे ही ये सब पूरा हुआ, उसने 911 पर कॉल किया। लेकिन अब भी मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब अपने फियांसे को कैसे बताऊंगी। सुनो, फोन वापस करो। उसका मन ललचाए ना, इसलिए मैंने उसका फोन छीना और अपनी क्लीवेज में डाल दिया। अगर वो तुम पर भरोसा नहीं कर सकता तो तुम्हें दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। तुम्हें रिलेशनशिप्स के बारे में क्या पता है? क्या इस डॉग के अलावा तुम्हारे पास कोई और है भी? बिना इंतजार किए उसने अपना फोन लेने की कोशिश की। तुम अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के बहाने सोचने तक मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकने वाला। और उसी वक्त अचानक एलिवेटर ऊपर जाने लगी। बदकिस्मती से मेरे फियांसे का रिएक्शन बहुत बुरा था। आज की पार्टी कैंसल हो गई। गुड बाय एवरीवन। मैंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये सब एक एक्सीडेंट था और उसने मुझे बिना कपड़ों के देखा भी नहीं था। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। मेरा फियांसे मुझे माफ करने के लिए तैयार था, लेकिन एक शर्त पर। अब सोशल मीडिया पर पोस्ट करो कि मेरे नेबर ने मुझ पर अटैक किया था एलिवेटर में, और कुछ नकली जख्म दिखाओ क्योंकि मेरे दोस्तों को लगता है कि तुमने मुझसे चीटिंग की है। मुझे झूठ नहीं बोलना था। वो लड़का थोड़ा अजीब था, लेकिन बुरा नहीं। और इसमें मेरे पड़ोसी ने एक वॉइस मेल भेजकर आग में तेल डालने का काम किया। मुझे अपने पॉकेट में तुम्हारी ब्राइड का बेल्ट मिला। अगर वो आ गई है तो मैं उसे वापस कर देता हूँ। बहुत हुआ, अब हमारे बीच कुछ नहीं है।
आदमी से लॉबी में फिर से मिली और उसने मुझे एक अच्छी एडवाइस दी। आज शाम यही वापस आ जाओ, यहाँ तुम्हें एक डोरमैन मिलेगा। वो तुम्हें लिफ्ट की सारी फुटेज दे देगा जो तुम अपने बॉयफ्रेंड को दिखा सकती हो। उसके बाद मुझे अपने बेकसूर होने का सबूत मिला। क्या तुम किसी बुजुर्ग की सलाह मानोगी? उसके पास ना लौटो, यही सही है। उस वक्त मैंने उनकी बातों पर इतना गौर नहीं किया। अचानक मेरी मुलाकात उस आदमी से फिर से हुई। ओ नहीं, मैं सीढ़ियों से चली जाऊंगी। उसने मेरा रास्ता रोक दिया और अपने फ्लोर का बटन दबा दिया और फिर जल्दबाजी में अपने कपड़े उतारने लगा। तुम तो अश्लील निकले। तुमने आज जो किया वो सब एक दिखावा था ना? इस बार मैंने बिना कुछ सोचे अपने फियांसे को कॉल किया। हनी, ये वही पड़ोसी है, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन उसने मेरी जगह किसी और को ढूंढ लिया था। तुम्हें जो करना है वो करो, अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। गुड बाय। मुझसे अब रहा नहीं गया और मुझे अब उस पड़ोसी की कोई परवाह नहीं थी। अब अपसेट मत हो, वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। ये सब कहना आसान है जब आपके दिल में फीलिंग्स ना हो। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम गलत हो। उसके बाद उसने अपनी पैंट भी उतार दी और जैसे ही एलिवेटर रुकी, वो अपनी अंडरवेयर पहने ही लॉबी में चल दिया और उसके बाद लड़कियों की चीखने चिल्लाने की ही आवाजें सुनाई दे रही थी। ओह, चलो। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे पता चला कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स गवा दिए हैं, लेकिन मुझे ये करना ही था, वरना मैं तुम्हें बाहर चलने के लिए पूछ नहीं सकता था। वो शर्माकर मुस्कुराने लगा। वो अब पूरी तरह से बदल चुका था। मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी में पहली बार मैं एक ऐसे आदमी से मिली जिसने मेरे लिए कुछ अच्छा किया हो। इतना ही नहीं, बिना कोई शर्त रखे या फरमाइश किए। अजीब बात है कि मैं अपना बर्थडे एक ऐसे इंसान के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ जिसे मैं सुबह नफरत कर रही थी। उस लड़की के नाम जिसके और मेरे बीच कोई पर्दा नहीं। पहली मुलाकात में लोगों को समझना मुश्किल है। उसकी असली परख उसके दिल से होती है।